पिछले 3 सालों से आपको सुन रहा हूँ और आपके व श्री जी की कृपा से भागवती के रास्ते पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप के अलावा यदि मैं ऐसे असहाय जीव की रक्षा के लिए जोखिम लेकर पुण्य प्रयास करूं पुण्य तो वो मुझे पुण्य भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, पुण्य पुण्य होगा, भगवत प्राप्ति नहीं। बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े रोगियों को औषधि देने वाले हुए हैं, बड़े बड़े, तो उसके लिए स्वर्ग बना हुआ है, पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। भगवत प्राप्ति थोड़ी है, बिना भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजनती है नरा भवसागर तरंति थे। अगर हरि भजन नहीं है तो और लोग बने हुए हैं, स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये लोक बने हुए हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा तपस्वियों के लिए बने हुए हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुण्य करोगे व्यर्थ जाए, नहीं, आपको सुख मिलेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए तो उसी मार्ग पे चलना पड़े। जैसे आप दौड़ लगाए इधर, तो आप बिहारी जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते, जीवन भर दौड़ते रहिए, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी के प्रतिकूल है। और इस दिशा में चलिए और लेट कर चलिए तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे बिहारी जी, क्योंकि दिशा अनुकूल है। तो ये जो पुण्य दिशा है ये स्वर्ग आदि की तरफ जाती है, ये प्रभु की तरफ नहीं जाती है। अगर उन पुण्यों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो बात बन जाएगी, बिना नाम जप के। एक शिकायत ये समाज से है तो जी कि जैसे हम रास्ते में जाते आते हैं तो मनुष्यता ऐसी खो गई आदमी की जी कि जिंदा जीव है, कुत्ते नोच रहे हैं, हाँ, वो लोग प्रयास कर रहे हैं हाँ। और साथ देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल। कि आप लोगों बढ़िया है, पीछे से हट जाएंगे। हाँ, हाँ, गाय एक थी दलदल में धंसी है, जी। अकेले प्रयास कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा। इस बात का हमें भी अनुभव है, इस बात का हमको भी अनुभव है कि एक बार रात्रि के समय हम 11 बजे भिक्षा लेकर के पा करके आ रहे थे, तो एक नई बछिया, वो जो हल होता है ना जहाँ से फंसाया जाता है हल ट्रैक्टर में, वो एक गोला सा होता है, उसमें फंसाया जाता है, उस पता नहीं कैसे उसमें उसका पैर चला गया। जो ही दृष्टि गई सो दौड़ के गए, हमने पैर पकड़ा, सबसे पहले पैर पकड़ा उसका कि अगर ये इधर उधर की तो टूट जाएगा। अब उतनी बड़ी बच्चियां हमसे अकेले उठ नहीं सकती थी, क्योंकि हम पैर पकड़े या उसे उठाएं तो हम आसपास देखा 3-4 लोग निकले, आवाज दी भैया इसको उठा लो तो इसका पैर बच जाएगा, कोई नहीं आया। अब हमने सोचा इसको कब तक हम ऐसे पकड़े रहो, हम पूरी ताकत लगावे, हम पूरी ताकत से उसका पैर पकड़े कि जरा छोड़ दिया तो टूट जाएगा। फिर हम जब घंटा 2 घंटा हो गए तो हमने सोचा पड़ोस वाले घर में जाकर के हम हल्ला मचाएं तो शायद कोई निकल आवे, तो धीरे से छोड़ा, जो ही पड़ोस वाले दरवाजे पर पहुंचे सो तोड़ करके वो बात। भयानक कष्ट हुआ कि हे भगवान, आज का समय ऐसा है, आज की समाज ऐसी है, अगर वो 4 लोग आ जाते तो सुरक्षित गाय निकल जाती, लेकिन ऐसा दया का विषय नहीं है। पर हमको क्लेशित भी नहीं होना है और हमको अपने परोपकार की भावना भी करनी है, परोपकार करना है, लेकिन परोपकार करना और